हरि ओम कारबिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ते योगिना कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। आज की सत्संग वेदों का दिव्य संदेश। ऋग्वेद में लिखा है, अंतःकरण यदि मलिन और अपवित्र बना रहे तो परमात्मा की उपासना भी फलवती नहीं होती। अतः ईश्वर की उपासना निष्पाप हृदय से करें और निष्काम भावना से करें। कामना करने से, इच्छाएं करने से अंतःकरण गंदा होता है। निष्काम भावना से सेवा करो, निष्काम भावना से साधना करो, निष्काम भावना से पूजा करो, निष्काम भावना से स्वाध्याय करो, तो उसमें क्या होता है कि अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तो परमात्मा का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। संसार में ईश्वर के विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं होती है। कुछ तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, कुछ कहते हैं कि वह यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता। अरे बिजली के तारों में से बिजली प्रवाहित होती है और बल्ब को प्रकाशित भी करती है, पर बिजली हमें दिखाई नहीं देती। तो अब कई लोग ऐसे शंका करते हैं कि भगवान है तो हमको दिखाओ। अब इस आँखों से तो वो देखा नहीं जाता है। अरे बिजली तार के अंदर बिजली है, वही आँखों से नहीं देखी जाती, तो परमात्मा कैसे देखा जाएगा। और वो भी ऐसे ही परमात्मा बिजली की तरह वही ऊर्जा है, शक्ति है। क्या तारों में बिजली की उपस्थिति को हम नकार सकते हैं? तो नहीं, नकार तो नहीं सकते। ऐसे परमात्मा को नकारा नहीं जाता। ईश्वर की ये सृष्टि है और इस सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, उनको कहते हैं सृष्टा। ये सारी सृष्टि ईश्वरस्ता है, वो सृष्टि का नियंता है, सृष्टि का पालक करता है। उसकी उपासना में ही हमारी भलाई है। ये मनुष्य जीवन केवल ईश्वर की उपासना करने के लिए मिला है। और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में ये ईश्वर की कृपा से अपने को ऐसा एक अवसर मिलता है कि अभी तो सारे बंधनों से मुक्त हो जा। परंतु अधिकतर व्यक्ति परमेश्वर की उपासना करते हैं, फिर भी दुख व कष्ट में रहते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे अंतःकरण में दोष होते हैं और उन दोषों की जब तक निवृत्ति नहीं होती, जब तक उनको कष्ट भी भोगना पड़ता है। इसलिए आज का युग जो है वर्तमान, ये सब अहंकार के केंद्रित है। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार और इंद्रियां की भूख, ये छाया चित्रों की दौड़ भाग के अंदर वो जीवन बीत जाता है। बस देखने में, भोगने में, खाने में, पीने में, बातों में, तेरी में, मेरी में। ये भयानक थोथेपन में हमको ऐसा जकड़ा है थोथापन और कुछ नहीं, केवल जिंदगी की बर्बादी की सिवाय और कुछ नहीं। अरे पेट भराई तो यार पशु भी कर लेते हैं, उनको भी मिल जाता है। भोग विलास हर प्राणी कर लेते हैं, बाल बच्चे हर प्राणी के भी हो जाते हैं। तो इसमें उसमें कोई महानता थोड़ी है। महानता इसी बात की है, इस जीवन में आकर के सारे दुखों का अंत, सारी वासनाओं का अंत, सारी अज्ञानता का अंत करके अपने परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव हो। ये तो भंवर जाल है, इसमें कभी भी जीवन को तृप्ति नहीं मिलती, कभी जीवन को शांति नहीं मिलती, कभी जीवन को प्रकाश भी नहीं मिलता। स्थिति ये हो जाती है कि भोक्ता न भोक्ता वयमेव भोक्ता, अर्थात हम सांसारिक विषय भोगों का उपभोग नहीं कर पाए, किंतु उन भोगों ने ही हमको भोग लिया। संसार के जो भोग है हमको भी खत्म कर देते हैं। वेदों ने भौतिकता को कभी भी महत्व नहीं दिया है और उनका त्याग भी नहीं कहा है। जैसे ये शरीर है, भौतिक है, तो शरीर योग करो तो योग का साधन है और भोग करो तो भोग का साधन है। हाँ, भोग के साधनों में लगाओगे तो नरक मिलेगा,
रोग मिलेगा, दुख बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, वासना बढ़ेगी। और इसी शरीर को अगर आप योग में लगाओगे तो आपकी साधना सफल हो जाएगी, जीवन भी सफल हो जाएगा। मगर इस प्रकृति को केवल साधन के रूप में ही प्रयोग करने की बात कही गई है। तो ये प्रकृति भी एक साधन है, प्रकृति का बना हुआ शरीर भी एक साधन है, और साध्य है परमात्मा। परमात्मा साध्य है, जीव साधक है, और शरीर है वो इसका साधन है। शरीर से हम साधना करते हैं, शरीर से हम भक्ति करते हैं, शरीर से हम सेवा करते हैं, शरीर से हम उपासना करते हैं, तो वो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, तब उनको परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस शरीर के बिना कोई भी यात्रा संभव नहीं है। इसलिए इस शरीर से वही यात्रा करनी है जो कल्याणकारी हो। अब इस शरीर से परमात्मा की यात्रा भी कर सकते हैं, संसार की भी यात्रा भी कर सकते हैं, बंधन की तरफ भी जा सकते हैं और मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं, अंधकार में भी जा सकते हैं और प्रकाश की तरफ जा सकते हैं। अब बात यह है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद में अपने को सत्संग मिलती रहे और अपने को साधना मिलती रहे, तो हमारे जीवन में बहुत कम समय में भी हम हमारे लक्ष्य को, हमारे साध्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। परोपकार के कार्य और नैतिक आचरण उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के सोपान मात्र है, ऊंचे जीवन की पहचान है। चित्त की शुद्धि के लिए हमें इनमें से होकर के ही आगे जाना पड़ता है। मतलब अच्छे विचार, अच्छी भावना, अच्छी दृष्टि, अच्छे कर्म, इनको करते हुए आगे बढ़ना है। चित्त को शुद्ध किए बिना उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यानी चित्त की शुद्धि के बिना तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उनका अनुभव नहीं होता। तो मन के कोणों में जो मैल भरा है उसे दूर करने के लिए दृढ़ नैतिक विचार, निस्वार्थ भाव, दूसरों के हित के लिए भावना, दूसरों की निष्काम भावना से की हुई सेवा, स्वाध्याय, आध्यात्मिक साधनाएं आवश्यक है। इनके बिना अंतःकरण की शुद्धि होती नहीं। हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश इसी मार्ग से ही प्रकट होता है। ये हमारे ऋषियों का मार्ग है, वेदों का मार्ग है, और ईश्वर का ये आदेश है। वेदों का ज्ञान यानी ईश्वर का आदेश। इस दिव्यता को आभा का तेज हमारे कषाय कलमश सहन ही नहीं कर पाते, अतः स्वतः दूर हो जाते हैं। जैसे प्रकाश करते हैं तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है, ऐसे ही भीतर ज्ञान का दीपक, ध्यान की ज्योति, विवेक की ज्योति जागृत होती है, तो अज्ञान से पैदा होने वाले सारे जो दोष है वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए उनके अतिरिक्त स्थान की पूर्ति सद्गुणों से ही हो सकती है। ये दृढ़ आत्म बल जगाने का साधन है और आत्म बल से ही संभव है। आत्म बल व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, और जिनका मनोबल कमज़ोर है, जिनका आत्म बल कमज़ोर है, वो व्यक्ति कुछ भी कल्याण का साधन नहीं कर सकता है। वो संसार के मुआजाल में कीड़े मकोड़ों की तरह अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष बताए, मल, विक्षेप और आवरण। इन 3 दोषों की 3 प्रकार की साधना है। निष्काम कर्म योग से मल दोषों की निवृत्ति, निष्काम भावना से उपासना करने से विक्षेप की दोष निवृत्ति, और स्वाध्याय और ज्ञान की प्राप्ति करने से आवरण की निवृत्ति हो जाती है, और अंतःकरण शुद्ध होने से उनको आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये कल्याणकारी साधन मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है। वेदों का संदेश है, ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर का आदेश है। सबको हृदय में धारण करें और आगे से आगे अपने मित्रों को भी शेयर कराएं, ताकि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब आरोग्य हो। इसी भावना के साथ हरि ओम।